नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दास अनामिका आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो हम सबके बिल्कुल आसपास ही बसी हुई है, लेकिन जिसे हमने कभी ध्यान से समझा ही नहीं। हम रोज अपने शहरों के नाम बोलते हैं, कानपुर, गोरखपुर, फिरोजाबाद, हैदराबाद, अलीगढ़। हम इन नामों से इतने यूज्ड टू हो चुके हैं कि कभी सोचा ही नहीं कि इन नामों के आखिरी कुछ अक्षर असल में क्या बताते हैं। ये अक्षर हमें शहरों के इतिहास, सभ्यता और उनकी बनावट को दर्शाते हैं। जागरण न्यूज की एक रिपोर्ट में इस कहानी को अच्छे से समझाया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं पुर की। भारत के अनेक शहरों के नाम इस शब्द पर खत्म होते हैं। कानपुर, नागपुर, जयपुर, गोरखपुर, सहारनपुर और बहुत सारे अन्य शहर। जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक पुर का सबसे प्राचीन उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में पूरा या पुर का मतलब होता है एक ऐसी जगह जो सुरक्षा के लिए दीवारों से घिरी हो, यानी एक फोर्टिफाइड सेटलमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि प्राचीन भारत में पुर केवल एक शब्द नहीं था, बल्कि ये एक शहर बनाने की सोच का हिस्सा था। ये बताता था कि ये जगह एक संगठित, सुरक्षित और व्यवस्थित बसेरा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर, जिनका जिक्र जागरण ने अपनी रिपोर्ट में किया है, ये बताते हैं कि पुर का प्रभाव समय के साथ इतना बढ़ा कि ये अरबी भाषा तक पहुंच गया। इसी वजह से भारत, अफगानिस्तान, ईरान और साउथ ईस्ट एशिया के कई शहरों के नामों में आज भी पुर या इसके मिलते जुलते रूप देखने को मिलते हैं। सोचिए, एक शब्द जो हजारों साल पहले लिखा गया था, आज भी हमारे शहरों की पहचान का एक जीवित हिस्सा है। ये भारतीय सभ्यता की लंबाई और गहराई को दर्शाता है। अब हम बढ़ते हैं आबाद की तरफ। ये शब्द उन शहरों में दिखता है जिन्होंने मुगल और पर्शियन प्रभाव को अपने अंदर समेटा हुआ है। हैदराबाद, अहमदाबाद, फिरोजाबाद और फैजाबाद जैसे नाम इसी दुनिया से निकले हैं। जागरण की रिपोर्ट के हिसाब से आबाद एक फारसी शब्द है जिसका मूल आप से आता है, और आप का मतलब होता है पानी। पानी को प्राचीन फारसी सभ्यता में जिंदगी, खेती और समृद्धि का प्रतीक माना जाता था। आबाद का अर्थ होता था एक ऐसी जगह जहां जिंदगी फल फूल सकती हो, जहां रहना और खेती करना संभव हो। मुगल काल के दौरान जब कोई नया शहर बसाया जाता था तो आमतौर पर उस शहर को एक पहचान देने के लिए शासक या प्रभावशाली व्यक्ति का नाम आबाद के साथ जोड़ दिया जाता था। ये केवल शहर का नाम नहीं होता था, बल्कि एक अथॉरिटी की मोहर होती थी। फिरोजाबाद का नाम फिरोज शाह के नाम पर रखा गया, और इसी तरह शहर का नाम बनाना एक राजनीतिक और सांस्कृतिक संदेश बन जाता था। यानी अगर किसी शहर के नाम में आबाद शब्द दिखता है तो समझ जाइए कि वो शहर कभी एक बड़े इंपीरियल प्रोजेक्ट का हिस्सा रहा है। अब चलते हैं गढ़ की कहानी की तरफ। हम सब जानते हैं कि गढ़ का अर्थ होता है किला, लेकिन जागरण की रिपोर्ट बताती है कि ये शब्द इससे बहुत ज्यादा गहरा है। गढ़ सिर्फ एक इमारत नहीं होता था, ये एक शासक की सैन्य शक्ति, उसकी राजनीतिक उपस्थिति और उसके प्रभाव का प्रतीक होता था। किले केवल रक्षा के लिए नहीं, बल्कि राज्य की व्यवस्था, व्यापार और शासन का केंद्र बिंदु होते थे। अगर हम अलीगढ़ की कहानी देखें तो ये और भी स्पष्ट हो जाता है। इस शहर का पहला नाम कोल था। जब जाट रूलर सूरजमल ने यहाँ कब्जा किया तो इसे रामगढ़ कहा गया। बाद में नजफ खान ने इस क्षेत्र पर अपना अधिकार जमाया और इसका नाम अलीगढ़ रख दिया। ये बदलाव दिखाते हैं कि शहरों के नाम कभी कभी उनके ऊपर शासन करने वाले राजाओं की कहानी का रिकॉर्ड भी बन जाते हैं। यानी जहां जहां गढ़ का प्रयोग होता है वहां कभी ना कभी राजनीतिक संघर्ष हुआ है या एक मजबूत सेना और प्रशासन का आधार रहा है। जागरण की रिपोर्ट में कुछ और शब्दों का भी उल्लेख किया गया है जो हम अक्सर अपने आसपास देखते हैं, लेकिन उनका इतिहास हम में से बहुत कम लोग जानते हैं। नगर एक संस्कृत शब्द है जो एक व्यवस्थित और योजित शहरी केंद्र को दर्शाता है। श्रीनगर और गांधीनगर जैसे नाम इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। कोट या कोर का अर्थ एक ऐसे शहर से होता था जो व्यापार और सुरक्षा दोनों के लिए एक केंद्र होता था। राजकोट और पठानकोट जैसे शहर इसी परंपरा का उदाहरण है। पथ या प्रस्थ का अर्थ है जमीन, और ये आमतौर पर उन शहरों में मिलता है जो प्लेन्स यानी समतल भूमि पर बसाए गए। पानीपत, सोनीपत और इंद्रप्रस्थ इसकी मिसालें हैं। नाथ उन शहरों में मिलता है जिनका संबंध धार्मिक स्थानों और परंपराओं से होता है, जैसे अमरनाथ और केदारनाथ। ईश्वर या ईश्वरम वाले शहर
उन स्थानों को दर्शाते हैं जहां शासक अपनी राजनीतिक शक्ति को एक दिव्य पहचान से जोड़ना चाहते थे। रामेश्वरम और भुवनेश्वर इस ट्रेडिशन का हिस्सा हैं। मेर या मीर जैसे शब्द पहाड़ों या ऊंचाई से जुड़े हुए हैं। अजमेर और जैसलमेर उन शहरों को दर्शाते हैं जो हिल्स, बॉर्डर्स या स्ट्रेटेजिक पोजीशंस पर स्थित थे। हर शब्द अपने अंदर एक हिस्टोरिकल क्लू समेटा हुआ है। ये नामों के अंदर छुपा हुआ एक ज्योग्राफी और राजनीति का संकेत होता था। आशा करती हूँ ये कहानी आपको उतनी ही रोचक लगी हो जितनी मुझे लगी। आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपके शहर के नाम का आखिरी हिस्सा क्या है और अब आप उसे किस दृष्टि से देखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक और सच्ची कहानी के साथ।